इसको एक चार्ट के थ्रू से मैं दिखाऊंगा कि आखिर ये मेमोरी आखिर होता क्या है, किस टाइप का होता है उसको भी समझेंगे, और मेमोरी का यूज कैसे होता है, किस तरह से एक नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल वीडियो वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल टाइप का जो मेमोरी होता है वो सबको बेहतर तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले जो भी मेमोरी के बारे में बताऊंगा, मेमोरी को लेकर आप लोग वीडियो मेरा लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाइए इसको, ये है मेमोरी और इसको अलग अलग चार्ट में दिखाया गया। इसमें से मेमोरी दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। और उसमें से मेमोरी में जो होता है, प्राइमरी में जो होता है रैम एंड रोम होता है, रैम टाइप का एक मेमोरी होता है, एक रोम टाइप का मेमोरी होता है। आगे होता है रैम में जो होता है, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए, एक एस रैम होता है, एक डी रैम होता है। और डी रैम के अंतर्गत में एस डी रैम, डी डी आर रैम, एस डी रैम, आर डी रैम। ओके, नेक्स्ट रोम में होता है, जिसको कि हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम के अंतर्गत में क्या क्या आता है, एम रोम आता है, पी रोम आता है, ईपी रोम आता है और डबल ईपी रोम आता है, यानी कि ईपी रोम। तो ये सारा चीज हो गया। उसी तरह सेकेंडरी मेमोरी में आपका आता है, एक मैग्नेटिक टेप में आता है, एक मैग्नेटिक डिस्क में आता है, एक ऑप्टिकल डिस्क में आता है और फ्लैश मेमोरी होता है। इसके अलावा एक चीज और जान लीजिए, जो डीडीआरआर में होता है उसको डीडीआरआर 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस टाइप से अलग अलग जो है तरीके में इसको बांटा गया है, अलग अलग तरीके में इसको कैटेगराइज किया गया है। तो मैं अब इसको थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे, उससे पहले मैं आप लोग को मैं ये बता रहा हूँ कि जो इसका और कुछ है जो मैं आप लोग को एकदम बिल्कुल चार्ट के थ्रू से कम समझ में, जो हम लोग बता रहे हैं कि आपको मेमोरी आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले आखिर मैं ये सब चीज आप लोग को चार्ट के थ्रू से मैं सब चीज दिखाऊंगा बाय प्रैक्टिकल। मुझे उम्मीद आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आएगा, लेकिन मैं आप लोग को ये चीज बता रहा हूँ कि आखिर ये मेमोरी आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जान लेते हैं, इसको एक छोटा सा डेफिनेशन के थ्रू से कम समय में जानेंगे, लेकिन उसके बाद में आपको बायोग्राफिकल जो चार्ट होता है वो चार्ट के थ्रू से मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा इसको डेफिनेशन के थ्रू से मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, जिसमें से मैं इसको जूम करता हूँ और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दें कि आखिर ये कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है। सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी को क्या करता है, रेफर्स किसमें करता है, रेफर्स टू फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इसको फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्यों कहा गया, क्योंकि मैं उस कंपोनेंट को छू सकता हूँ, जो बेहतर तरीके से आप लोग जानते हैं। आगे बोला कि दैट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर इमीडिएट, कोई भी डाटा को स्टोर करके आप रख सकते हैं इमीडिएटली, कम से कम समय में स्टोर कर सकते हैं। आगे बोला कि हाई स्पीड एक्सेस, इसका जो स्पीड होता है वो हाई स्पीड होता है। क्या बोला, बाय कंप्यूटर सीपीयू, अगर आपका सीपीयू बेहतर काम करता है तो ये मेमोरी आपका बेहतर से बेहतर काम करेगा। कहने का मतलब है कि जो आपका सीपीयू का जो हाई स्पीड होता है वो आपका मेमोरी पर डिपेंड करता है, रैम और रोम पर डिपेंड करता है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, नेक्स्ट बात में समझेंगे। आगे हम लोग इस चीज को ध्यान रखें कि बोला कि इट इज कैटेगराइज्ड इनटू वोलेटाइल, वोलेटाइल मेमोरी में इसको कैटेगराइज किया सबसे पहले, जिसको रैम बोलते हैं, एंड विच क्लीन अपॉन पावर ऑफ एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दिस मींस रोम। एक रैम होता है और एक रोम होता है, जो कि एक वोलेटाइल होता है, दूसरा नॉन वोलेटाइल होता है। विच रिटेन्स डाटा परमानेंटली, मेमोरी क्या करता है, मेमोरी का मेन काम क्या होता है कि सर्व एज ए टेम्पररी वर्कस्पेस फॉर रनिंग प्रोग्राम्स, यानी कि मेमोरी सबसे पहले उसका जो सेवा देने का काम मेन काम होता है, क्या करता है, एज ए टेम्पररी वर्कस्पेस, परमानेंटली नहीं रहता वो, टेम्पररी जो आपका वर्क स्पेस को क्लियर करता है फॉर रनिंग प्रोग्राम्स, कोई भी प्रोग्राम्स को बेहतर तरीके से रनिंग हो। आगे बोला है एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रनिंग करने का जो प्रक्रिया होता है वो मेमोरी के थ्रू से ही होता है। आगे बोला कि क्रूशियल फॉर परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग, यानी कि जो आपका एक से ज्यादा काम करने का अगर आपको जरूरत है उस जगह पर आपका मेमोरी बेहतर से बेहतर काम करेगा। और आगे आप लोग लास्ट समय में कम से कम समय आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करूंगा, जिसमें से आप लोग को मैं ये बताता हूँ कि आपका जो है की टाइप्स क्या होता है, मेमोरी का की टाइप्स क्या होता है। तो सबसे पहले होता है रैम में जो होता है, रैम सबसे पहले हमने आप लोग को पहले बता दिया कि रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें से वो वोलेटाइल होता है, हाई स्पीड उसका रहता है, और टेम्पररी स्टोरेज, उसका हमेशा स्टोरेज फिक्स नहीं रहता, आप उसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, कम से ज्यादा भी कर सकते हैं। जिसमें से एग्जाम्पल में DDR4 और DDR5 दो टाइप का उसमें मेमोरी होता है। इसमें से एक्टिव, इसमें जब भी एक्टिव एप्लीकेशन होता है उसमें ये सारा काम करता है। नेक्स्ट आपका बोला रीड ओनली मेमोरी, जो कि रोम पहले मैंने आप लोग को बता दिया था, इसमें से ये नॉन वोलेटाइल होता है। ये परमानेंट मेमोरी स्टोरिंग ऑफिशियल रीड ओनली डाटा लाइक फर्मवेयर, यानी कि कहने का मतलब है कि नॉन वोलेटाइल होता है और इसमें जो भी आप स्टोरेज कर देंगे वो परमानेंट होता है इस मेमोरी में, आप इसको इसमें हटा नहीं सकते। और बोला कि कैच मेमोरी, इसमें जो है एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल एंड एक्सपेंसिव मेमोरी लोकेटेड डायरेक्टली और नियर द सीपीयू टू स्पीड अप डाटा रिट्राइवल। इस चीज को आप लोग बेहतर तरीके से समझिए कि कोई भी एक्सट्रीमली फास्ट जो भी कैच मेमोरी होता है आप उसको क्लियर करते तो आपका कोई भी एप्लीकेशन बेस्ट से बेस्ट काम करता है, और स्पीड का इसका एक्यूरेसी जो है स्पीड होता है।
और क्या बोलता है स्मॉल एंड एक्सपेंसिव मेमोरी होता है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मेमोरी होता है, कैच मेमोरी। और ये कहाँ पर आता है, नियर द सीपीयू टू स्पीड ऑफ डाटा रिट्राइवल, जो कि सीपीयू के करीब बोल सकते हैं कि इसमें वो प्रेजेंट रहता है। तो आगे हम लोग समझेंगे इसका वर्चुअल मेमोरी। कम से कम आप समझ लीजिए वर्चुअल मेमोरी क्या होता है कि ये टेक्निक दैट यूजेस हार्ड ड्राइव स्पेस टू एक्ट एज एडिशनल रैम, यानी कि जो वर्चुअल जो मेमोरी होता है वो क्या होता है, एक टेक्निक है दैट यूजेस हार्ड ड्राइव, इसका कहां पे यूज होता है, हार्ड ड्राइव में होता है। तो स्पेस टू एक्ट एज एडिशनल रैम, जो रैम को एडिशनल करता है, कि रैम को जो हेल्प करता है वो कौन करता है, एक वर्चुअल मेमोरी रहता है वो रैम को हेल्प करता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आ गया होगा। और लास्ट से लास्ट और थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में क्या डिफरेंस होता है। बोला कि जो रैम लॉसेस डाटा व्हेन पावर्ड ऑफ volatile while ROM and secondary storage HDD SSD do not, यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में क्या बोला गया है कि जो रैम लॉसेस डाटा, सिंपली मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है रैम होता है वो डाटा को क्या करता है, लॉसेस करता है व्हेन पावर ऑफ, जब आपका पावर ऑफ रहता है। तो यहाँ पर कौन आपका वर्क करता है, वोलेटाइल करता है। और वहीं पर अगर रोम की बात करें तो ये सेकेंडरी स्टोरेज होता है, जो कि एचडीडी और एसएसडी जो आपका सिस्टम के अंदर में जो आपका लगा रहता है, जो आपका सीपीयू के अंदर में जो आपका ये सब चीज प्रेजेंट रहता है उसमें जो आपका रोम हेल्प करता है। आगे बोले जो फंक्शन, इसका फंक्शन यानी कि कैसे ये कार्य करता है, तो बोल सकते हैं हॉल्स डाटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड इनपुट डाटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। जो आपका फंक्शन जो भी आप चीज देखते हैं तो मेमोरी आपका किस जगह पर क्या हेल्प करता है, कहने के मतलब कि हॉल्स डाटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड, जो भी आपका डाटा रुका हुआ रहता है वो उस जगह पर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, डाटा को इनपुट करता है एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट आपका तुरंत आपका जल्दी में ही तुरंत आपका रिजल्ट देता है, परिणाम देता है। आगे समझ लीजिए परफॉर्मेंस इंपैक्ट, मोर रैम अलाउस फॉर स्मूथर मल्टीटास्किंग, जो ज्यादा से ज्यादा आपका जो रैम रहता है उसमें क्या करता है, परफॉर्मेंस उसका क्या करता है, स्मूथर मल्टीटास्किंग, आपको कोई भी एक से ज्यादा काम करता है तो वो स्मूथ करता है, बेहतर से बेहतर काम करता है। आगे बोला कि इनसफिशिएंट मेमोरी कॉजेज द सिस्टम टू रैली ऑन स्लोअर स्टोरेज, अगर आपका इनसफिशिएंट मेमोरी रहता है तो आपका उसी के ऊपर क्या बोल सकते हैं कि सिस्टम रैली ऑन स्लोअर स्टोरेज। और इस तरह से आपका रियल रीजन क्या होता है कि आपका स्टोरेज जो होता है स्लो रहता है, कम रहता है स्टोरेज, जिस वजह से आपका जो क्या करता है कोई भी मेमोरी जो कॉजेज उस जगह पर आपका स्लो काम करता है, वो मल्टीटास्किंग पर दिक्कत करता है। तो आगे समझ लीजिए, तो ये सारा चीज आप लोग बेहतर से बेहतर समझ गए होंगे। तो इसका जो एक बताया गया है प्रोसेस, फाइनली इसको लास्ट लास्ट में समझ लीजिए, एक पॉइंट बोला गया कि कॉमनली इन मॉडर्न यूजर लेवल कॉन्टेक्स्ट मेमोरी एज ऑफन यूज्ड, क्या बोला, सिनोनिमसली विथ रैम, यानी कि आप समझ लीजिए कि अभी के सामान्य शब्दों में समझ जाए तो अगर विदाउट जो रैम और रोम के बगैर आप कोई भी सिस्टम को बेहतर से बेहतर काम नहीं कर सकते, जिसमें से आपका मेमोरी जो है सबसे फर्स्ट जो है डिवाइस है जिसमें से आपका पूरे सिस्टम को बेहतर से बेहतर तरीका से काम करता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो आप लोग को आएगा वो भी आप लोग को बेहतर तरीके से समझाऊंगा, जिसमें से प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंट बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।